वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिकअप आई रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग का हम लोगों का टॉपिक है, क्या आपके डिज़ायरेबल जॉब इन द ईयर 2020, दैट मीन्स जो 5-6 मंथ्स रह गए हैं, क्या आपको इन मंथ्स में आपकी डिज़ायरेबल जॉब मिलेगी। इस बार पाइल्स थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। पाइल नंबर 1 ध्यान से देखिए, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन से अपना एक पाइल सेलेक्ट करना है एंड देन नीचे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाना है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है एंड वहाँ पर आपको आपकी रीडिंग मिलेगी कि क्या आपको इन द ईयर 2020 आपकी डिज़ायरेबल जॉब मिलेगी या नहीं, राइट। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स, ओके। एंड इफ़ यू haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and click the bell icon so that जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ you can get notification and enjoy my video, okay। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ये चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी इस ईयर डिज़ायरेबल आपको जॉब मिलेगी या नहीं। आपको इस ईयर डिज़ायरिंग जॉब मिलेगी या नहीं। ओके, लेट्स वी चेक कार्ड्स क्या कहते हैं। द हायरोफेंट बताता है यहाँ पे कार्ड कि पास्ट टाइम में आपकी जॉब काफ़ी अच्छी थी, आपका कैरियर काफ़ी अच्छा था, आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। पास्ट में आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं थी इन योर फाइनेंस एंड योर जॉब। लेकिन प्रेजेंटली भी ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी बिग डील से जूझ रहे हैं, कोई बड़ा लॉस आपको हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल पास्ट जितनी चीज़ें मैनेज नहीं हैं, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी कि पास्ट में थी। एंड इन द ईयर 2020 में आपको क्या आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मुझे कार्ड अगेन ये बताता है कि आप काफ़ी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इवन आप अपने आप को हील कर रहे हैं। बट क्योंकि कोरोना है, कोविड है, लॉकडाउन है, सबके कैरियर स्पॉइल हो चुके हैं। सबके तो मैं नहीं कहूँगी, मैक्सिमम लोगों के कैरियर स्पॉइल हुए हैं एंड रेस्ट तो सभी के कैरियर पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है, किसी के कैरियर पर कम, किसी के कैरियर पर ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द ईयर 2020 आपको आपके डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स तो नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिज़ल्ट्स की कमी रहेगी। लेकिन अगर मैं चेक करूं कि थोड़े टाइम बाद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, लेट्स वी चेक। ओके, तो आपके मैंने एक कार्ड निकाले थे बट 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं जो कि मुझे ये बताते हैं कि अगर आप अपने सारे स्किल यूज़ करें, दैट मीन्स अगर अभी तक कोई स्किल आपका ऐसा है जो आपने यूज़ नहीं करा है, या फिर किसी टॉपिक पर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिज़नेस को, किसी वर्क को चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर उस काम को प्रोसेस कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, डिज़ायरेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में है उतनी ख़राब सिचुएशन भी नहीं रहेगी, इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो अगर आप किसी काम को चेंज करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, और चीज़ों को सीखने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर ऐसा स्टेप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकदम से आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते मिलते टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट जब आप ये वाले स्टेप लेंगे जो आप सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा, ओके। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था ये इंजन, उन लोगों की रीडिंग। वैसे ये इंजन ही लग रहा है मुझे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आप लोगों की रीडिंग कि क्या आप लोगों को डिज़ायरेबल रिजल्ट, डिज़ायरेबल जॉब, डिज़ायरेबल कैरियर मिलेगा इन द ईयर 2020 में। तो 2020 में आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स कैरियर से रिलेटेड तो नहीं मिल रहे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू चीज़ें सीखने के बारे में,
आप लोग सोच रहे हैं तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि ईयर 2020 में ना हो, आने वाले सालों में हो, बट आपको वो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, राइट। तो ये थी आपकी छोटी सी कैरियर की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ओके। Hey पाइल टू, वेलकम हियर। जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ट्रक चूज़ किया है, तो हम चेक करते हैं कि क्या आपको ईयर 2020 में आप लोगों की डिज़ायरेबल जॉब मिलेगी। कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हैं। लेट्स वी फाइंड आउट कि आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। तो देखते हैं आपके पास्ट में आपके जॉब में क्या था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ में भी जॉब को लेकर, अच्छे कैरियर को लेकर संघर्ष दिखाई दे रहा है कि आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट अभी तक नहीं मिले। आप स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, बट आपको उतने रिजल्ट मिल नहीं पाते। एंड प्रेजेंट मुझे आप लोगों का ऐसा दिखा रहा है कि पहले जो थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको मिल भी रहे थे, अब आपको वो भी मिलने बंद हो गए हैं। कैरियर जैसे कि ठप हो गया है, चीज़ें हो सकता है लॉस में चल रही हों, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि जहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं, जहाँ लॉस होता है वहाँ प्रॉफिट होता है। जहाँ ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें वहीं नई शुरुआत होती है, जहाँ एंड होता है वहीं बिगनिंग होती है। एंड इन द ईयर 2020 देखिए, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल थक चुके हैं, प्रेजेंट में एकदम गिव अप कर चुके हैं, आपको लगता है कि ये कैरियर तो कोविड या फिर कोरोना की वजह से कभी इम्प्रूव ही नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि टाइम टर्न होता है एंड टाइम टर्न होगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको आपके स्किल से रिलेटेड, मतलब जिस काम को आप करने में एलिजिबल हैं उससे रिलेटेड कोई काम मिलेगा। हो सकता है अगेन इसमें वर्क थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि लेकिन इस काम में आपका हार्ड वर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कि लोगों को समझाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रेज होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड करने की और करवाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों की मेहनत बहुत दिखाई दे रही है। तो हो सकता है थोड़े टाइम में आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, कोई न्यू स्किल से रिलेटेड चीज़ सीखें, या फिर अपने स्किल को पहचान कर, अपनी काबिलियत को पहचान कर किसी नए सिरे से काम करें। कोई नया काम आप सोच रहे हैं शायद करने के लिए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस काम में आपकी मेहनत तो काफ़ी लगेगी एंड आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन इन द ईयर 2020 में आप लोगों को डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि पास्ट से बेटर रिजल्ट हैं, और प्रेजेंट तो आपका ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है, तो उसके कंपेरेटिवली रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जितना आप हार्ड वर्क करें, आपको ऐसा लगे कि मैं हार्ड वर्क तो ज़्यादा करता हूँ या फिर करती हूँ, बट रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड आपका एडवाइस कार्ड निकालते हैं। ओके, एडवाइस कार्ड आपका आया है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा कैरियर नहीं चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जिसमें स्किल अच्छे हैं एंड सेकंड आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी कैरियर को चूज़ करें, ठीक है। दूसरे कैरियर को चूज़ ना करें, चाहे उसमें जितनी भी अर्निंग हो, उसमें जितना भी अभी आपको बेस्ट दिखता हो, आपको वो चूज़ करना है जिसमें आपकी काबिलियत है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कैरियर, अगर आप दो कैरियर में कन्फ्यूज़ हैं, दो कामों में कन्फ्यूज़ हैं, तो उसको भी आप एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक साथ आप ओवरबर्डन लेंगे काम का, एक से ज़्यादा काम हैंडल करेंगे, तो सही से किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे एंड रिजल्ट ऑब्वियसली डिज़ायरेबल नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि हम एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अच्छे रिजल्ट मिलने के लिए ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क किया जाए। अगर एफ़र्ट्स लगाने हैं तो एक पर लगाए जाएं, और अगर टाइम बचे और अगर लगे कि हाँ हम एफ़र्ट्स दूसरे पे लगा सकते हैं तो ही लगाएं। ओवर स्ट्रेस लेकर या फिर ओवर टायर होकर दूसरे काम में मत एंट्री लीजिए, ओके। मुझे पता है आपका प्रेजेंट काफ़ी स्पॉयल है, प्रेजेंट में आपके हालात अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में आप अगेन अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। बट मैं बता दूं कि ज़्यादा कामों में हाथ डालेंगे तो सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के एक काम को पकड़िए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरा काम भी ज़रूर करिए पार्ट टाइम, लेकिन ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन लेकर आप लोग काम बिल्कुल मत कीजिए।
रेस्ट पास्ट एंड प्रेजेंट के कंपैरेटिवली जो आने वाले 6 मंथ हैं उनमें आपके कुछ इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। इवन आपको लग सकता है कि मैं हार्डवर्क ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट तो इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो जो मिलता है, जितना मिलता है, अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो उतने के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर व्यक्त कीजिए, ठीक है। बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ना कपड़े हैं ना पैसे हैं, बिल्कुल भी उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि औरों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसे में ज़्यादा मेहनत करके भी अर्निंग होती है तो उसमें क्या बुराई है, एटलीस्ट आप इंडिपेंडेंट तो हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पाइल 2, जिन्होंने ये ट्रक का कार्ड ये चूज़ किया है। ट्रक भी मुझे यही बता रहा है कि देखिए लॉरी है एंड इस पर कितना सारा सामान लदा है। दैट मीन्स आपको काम तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। तो जितना काम अच्छे से हो पाए उतना काम कीजिए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए, ठीक है। एंड इन फ्यूचर आपके करियर में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आपको एकदम से नहीं मिलेंगे। एंड बात की जाए कब तक मिलेंगे, देखिए अगर बात की जाए कि आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे तो नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को जून और जुलाई तक डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेकिन अभी हार्डवर्क ज़्यादा रहेगा। तो ये थी पाइल 2 की छोटी सी रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके कैरियर की क्या रीडिंग है। आपका क्या इस ईयर कैरियर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बन पाएगा? क्या इस ईयर आप लोगों को प्रोग्रेस मिल पाएगी? लेट्स वी चेक। जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं अपने कैरियर से, क्या इस ईयर आपको मिलेंगे? तो आप लोगों का पास्ट देखिए, पास्ट के लिए आया है 9 ऑफ रोड्स, प्रेजेंट के लिए आया है 7 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो पाइल ये जिन्होंने चूज़ करा है पाइल 3, मैं आपको बता दूं कि पास्ट में आपने कोई एग्ज़ाम दिया था या आपने कोई प्रिपरेशन की थी, ठीक है, लेकिन फाइनल में आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले जो आप चाहते थे। हो सकता है कि आपको डिज़ायरेबल आपको जॉब नहीं मिली, डिज़ायरेबल आपका कैरियर सेटल डाउन नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिज़ल्ट आपको पास्ट में भी नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए थे, ठीक है। स्टिल यू आर वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट्स इन योर पास्ट में भी आप वेट कर रहे थे कि आपका भाग्य कब बदलेगा, भाग्य कब उदय होगा, कब आपको अच्छी जॉब मिलेगी। प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन कुछ मुझे ऐसी दिख रही है कि आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाला कैरियर ज्वाइन कर लूँ, मैं वो वाला कैरियर ज्वाइन कर लूँ, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें ज़्यादा हार्डवर्क है, या फिर उसमें इजी अर्निंग होती है, इसमें मेरी नॉलेज ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं प्रेजेंट में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा कैरियर ज्वाइन करना चाहिए, आपको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, घर वाले भी बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हों कि ये वाला वर्क अच्छा है, ये वाला बिजनेस अच्छा है, ये वाली जॉब अच्छी है, ये वाला काम अच्छा है। एंड आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या ज्वाइन करना चाहिए, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन आप कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। वहीं मैं आपको फ्यूचर में आपकी बात बताऊं कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आपको कैरियर को लेकर मिलेंगे। तो फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि फ्यूचर में आप एक जॉब या फिर एक कैरियर ज्वाइन तो करने वाले हैं। दैट मीन्स आप डिसीज़न ले लेंगे एंड कुछ ज्वाइन भी करेंगे, उस पर वर्क भी करेंगे, लेकिन उस काम को करने के लिए, दैट मीन्स उस वर्क को करने में आप बहुत ज़्यादा हफड़ा दफड़ी मचाएंगे। लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी काम है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि फटाफट करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न करना है। तो ये पर्सन जो था ये 7 की 7 सोर्ड्स उठा के लेके जा सकता था, बट ये 5 सोर्ड्स ही उठा कर लेके जा रहा है। तो मैं बता दूं कि आप जल्दबाजी में काम तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे,
प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेंगे, बट जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, जितना गुड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, आप ही की लापरवाहियों की वजह से आप उस रिजल्ट को गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में आप किसी कैरियर को ज्वाइन करते हैं, किसी कैरियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ ज़रूरत सिर्फ आपके फिज़िकल एफर्ट की नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको एक रिलैक्स माइंड के साथ भी काम करना है, सोच समझ के काम करना है, स्मार्टली वर्क करना है। अगर आप 7 सोर्स उठा के अपने घर ले जा सकते हैं तो आप सिर्फ 5 ही क्यों लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की एनर्जी देखी जाए, मतलब ये जो 5-6 महीने हैं ईयर 2020 के, इसकी जो एनर्जी है बेटर देन प्रेजेंट है, बेटर देन पास्ट है। ओके, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। एक तो अपनी एनर्जी से कि जो कि ओवर पैशनेट रहेगी वर्क को लेकर, एंड एक सेकेंड एनर्जी आपके कॉलीग्स की हो सकती है जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे ही आपकी काम के सीक्रेट्स लेकर उसको लीक कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। रेस्ट आपका जो फ्यूचर है वो पास्ट और प्रेजेंट से बेटर है, राइट। लेकिन हफड़ा दफड़ी बहुत रहेगी पहले से बेटर, लेकिन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन स्टिल एक टेंशन सी बनी रहेगी। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अर्निंग को नज़र ना लग जाए, आपकी अर्निंग कोई चुरा कर ना ले जाए, या फिर हो सकता है आपको लगे कि आप इनसिक्योर हैं, लाइक आपके कोई मतलब आपको कोई धोखा ना दे दे, या फिर आपके सीक्रेट्स कोई ना चुरा ले, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके काम में या फिर आपके स्किल में या फिर आपके प्रोजेक्ट्स को कोई और ना देख ले, कोई और ना उसका फ़ायदा उठा ले। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है जो कि आपको फील हो सकती है इन द ईयर 2020, बचे हुए 5-6 महीनों में। बट स्टिल आपके वो 5-6 महीने जो हैं प्रेजेंट और पास्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन आपके डिज़ायरेबल वर्क के नहीं होंगे। दैट मीन्स आपको रिलैक्सेशन इस जॉब में नहीं मिलेगा, इस वर्क में नहीं मिलेगा, बट इन द नेक्स्ट ईयर देखिए, नेक्स्ट ईयर एक न्यू बिगनिंग होगी। 21 में द मैजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जो हैं ये जो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है इससे आप बाहर निकलेंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अचीव करेंगे, गेन करेंगे, एंड आपकी अर्निंग एकदम ऐसी हो जाएगी कि जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी उससे भी ज़्यादा अच्छी। दैट मीन्स आपके प्रोग्रेस की शुरुआत तो इसी ईयर हो जाएगी, लेकिन पूरे डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल पाएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी आप लोगों की कैरियर रहेगा आगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो। ओके, उसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। एंड मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगी कि जौन सा भी कैरियर चूज़ करें सोच समझ के चूज़ करें। इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, उसके लिए संभल कर चलें, एंड अपने सारे स्किल्स को जब आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर तक मैजिशियन की पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जब हर एक चीज़ आपके अंडर कंट्रोल होगी, राइट। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 4 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा चूज़ किया है। आई थिंक ये शिप है, ठीक है, या फिर जो भी आपको दिख रहा है आप मुझे बताना। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है एक्चुअली। छोटे छोटे ये पीसेस हैं जिनमें समझ में नहीं आ रहा। कुछ चिल्ड्रन के लुक्स के, चिल्ड्रन जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कुछ खिलौने टाइप्स बने हैं, बट ये मुझे प्लेन भी दिख रहा है कि प्लेन है ये तो, या फिर रॉकेट। तो देखते हैं कि आपको इस ईयर 2020 में डिज़ायरेबल रिजल्ट्स इन योर कैरियर मिलेंगे या फिर नहीं। ओके, देखते हैं, लेट्स वी चेक। आप लोगों का पास्ट, आप लोगों का प्रेजेंट, आप लोगों का फ्यूचर। ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स जो कि बताते हैं 7 ऑफ रॉड्स। आप लोगों का पास्ट तो ऐसा था कि बहुत हार्ड वर्क था, लेकिन स्टिल आपने वो हार्ड वर्क भी बहुत पैशन से किया है, बहुत एंथुसियास्टिक वे से किया है। समटाइम्स स्ट्रेस आपने फील किया है कि लाइक काम तो सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन रिज़ल्ट कब आएंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, दैट मीन्स। लेकिन आपने पास्ट में वर्क काफ़ी किया है, जो कि मुझे आपका पास्ट का कार्ड बता रहा है।
कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, चीज़ें ग्रो भी करी हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसी आप चाहते हैं वैसी ग्रो नहीं करी, वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिले। प्रेजेंट की सिचुएशन बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कैरियर को इम्प्रूव करने का, कोई नई जॉब ज्वाइन करने का, कोई नई स्ट्रीम में एंटर करने का, कोई एग्ज़ाम देने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे लाइफ ही रुक गई है। वैसे तो कोविड एंड कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ रुक सी गई है। तो यहाँ पे कैरियर भी आपका स्टेबल हो गया है, स्टक हो गया है, हैंग्ड मैन की पोजीशन में आ गया है, सस्पेंडेड पर्सन की पोजीशन में आ गया है। और प्लस इस पोजीशन में आने के बाद आप लोगों को कहीं कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा इसको इम्प्रूव करने का, या फिर आपको ये भी नहीं सूझ रहा कि आप अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं, कोई नया स्किल अचीव कर सकते हैं। तो आप जो है प्रेजेंट में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत परेशान फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं और उन फ्यूचर आपको क्या करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत वर्क करा हो, लेकिन जब उसके रिजल्ट मिलने का टाइम आया हो तो जस्ट लाइक जॉब ही चली गई हो, प्रोजेक्ट ही छिन गया हो, कोरोना की वजह से सब कुछ क्लोज हो गया हो। तो कुछ ऐसी पोजीशन आप लोगों के सामने आई है, ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आई है। तो आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं इन दिनों, ना चाहते हुए भी आपको वो रिज़ल्ट फेस करने पड़ रहे हैं जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। इवन आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये देखिए फ्यूचर आपका पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है। दैट मीन्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अगेन जो है एक कैरियर में एंटर करेंगे। एंड ये जो कैरियर होगा ये पहले वाले पास्ट के कैरियर से भी ज़्यादा बैलेंस होगा। उस कैरियर पर आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होगा, वो कैरियर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देगा। ठीक है, उस कैरियर में आप काफ़ी सेटिस्फाई भी फील करेंगे। अगर बात की जाए पास्ट की, बात की जाए प्रेजेंट की, तो दोनों से बेस्ट होगा आपका आने वाले 5 और 6 मंथ्स, जिसमें आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तरक्की आपके ड्रीम में है वो तरक्की अचीव होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इवन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि एकदम से पुराने टाइम के अकॉर्डिंग एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नए चेंजेस आए हैं, अर्निंग एकदम बढ़ गई है, बट स्टिल उतनी नहीं होगी जितना आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें और सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर होगी भी तो आप शायद उसको संभाल नहीं पाओगे। एंड इन द ईयर 21 में क्या चेंजेस आ सकते हैं, जो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है दैट मीन्स वो ईयर 21 आपके लिए लेकर आएगा। आप नेक्स्ट 6 मंथ में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाओगे। हो सकता है आप कोई बिजनेस ज्वाइन करो, अपने स्किल से रिलेटेड कोई काम करो जिसमें आपको अच्छी अर्निंग मिले, आपको फेम मिले, आपको नेम मिले, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक बेस्ट स्टेबिलिटी जिसमें कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी होता है, एक पर्सन मेच्योरली सब चीज़ों को हैंडल भी कर सकता है। अगर अर्निंग ज़्यादा आती है तो वो उसको री इन्वेस्ट भी एक समझदारी वाले तरीके से कर सकता है। ओवरऑल चारों तरफ से, पांचों तरफ से जब स्टेबिलिटी मिलती है कैरियर में, तो वो आपका ईयर होगा 2021। लेकिन आपके नेक्स्ट 6 मंथ भी पहले से काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जो भी काम में आप परफेक्ट हैं, जिसमें भी आपका मन लगता है उसी को आगे चूज़ करें, उसी में आपकी आगे तरक्की काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। शिव की पूजा करें, अगर आप शिव को मानते हैं तो शिव परिवार की पूजा करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शिव परिवार की पूजा करना आपको जो है डिज़ायरेबल रिजल्ट बहुत जल्दी देगा। सावन का मंथ तो वैसे ही चल रहा है। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन। वेलकम बाई 5 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा शिप का कार्ड चूज़ किया है, शिप का पाइल चूज़ किया है। देखते हैं कि आपको क्या ईयर 2020 में, दैट मीन्स जो बचे हुए 5-6 महीने हैं, इनमें आपको आपके डिज़ायरेबल जॉब मिलेगी। तो ये आपका पास्ट है। एंड आप लोगों का प्रेजेंट में कैसा चल रहा है वर्क, एंड आप लोगों का फ्यूचर में वर्क कैसा होने वाला है। लेट्स वी चेक। दैट मीन्स अभी के बचे हुए 5-6 मंथ्स। तो आपका पास्ट, वाओ, द हाई प्रीस्टेस। पास्ट में आप लोगों का वर्क काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इम्प्रूव था। हो सकता है आप लोग हीलर्स हों, आप लोग टीचर्स हों, आप लोग डॉक्टर्स हों या फिर लॉयर हों, मतलब
काफ़ी स्टेबल जॉब में थे, काफ़ी अच्छी लाइफ थी पास्ट में। एंड प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में भी आपका कैरियर पे इफ़ेक्ट तो आया है पास्ट के कंपेरेटिवली, बट स्टिल यू आर हैप्पी इन योर लाइफ बिकॉज सारी फैमिली सेटिस्फाई है, एक साथ एंजॉय कर रहे हो, चीज़ें काफ़ी वेल स्टेबल हैं एंड काफ़ी इम्प्रूव हैं। पहले टाइम से थोड़ी सी दिक्कत तो इस टाइम मुझे लग रही है पास्ट के कंपेरेटिवली प्रेजेंट में, बिकॉज पास्ट जो है वो मेजर अरकाना है एंड जो प्रेजेंट है वो माइनर अरकाना है, बट स्टिल इतनी बैड नहीं कह सकते या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैड नहीं कह सकते, थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ा है लेकिन स्टिल यू आर सेटिस्फाइड, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो एंड आपकी फैमिली भी हैप्पी है। पास्ट में आप लोगों का स्टेटस, अर्निंग का, आपका कैरियर का बहुत अच्छा था, आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोर्सेज किए हों, आप बहुत सारी अच्छी स्ट्रीम्स में हों, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, हायर स्किल्स की एजुकेशन आप लोगों ने अचीव करी है जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है विदेश में जाके अपनी एजुकेशन की हो, ठीक है। एंड प्रेजेंट भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा है लेकिन कंपैरेटिवली टू पास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड अगर बात की जाए नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स में आपको आपके डिज़ायरेबल, दैट मीन्स जो रिज़ल्ट आप पास्ट में लेते थे या फिर जो रिज़ल्ट आप इस टाइम सोच रहे हो वो आपको मिलेंगे या नहीं, तो मैं बता दूं कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स में जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो मिलते हुए एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम हफड़ा दफड़ी में ज़्यादा करेंगे या फिर आप काम के लिए ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे, स्मार्ट वर्क करना कम कर देंगे, या फिर हो सकता है कि आप ही का कोई नोइंग आपको थोड़ा सा धोखा दे दे। इवन मुझे लग रहा है कि आपका काम इम्प्रूव तो होगा बट बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बिकॉज इस टाइम पे तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप अपने काम को पे कंसंट्रेट करेंगे तो जिसकी वजह से काम जो है वो प्रेजेंट की कंपैरेटिवली इम्प्रूव करेगा, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा बच के रहना होगा। एक तो आपकी खुद की एनर्जी मुझे थोड़ी सी इम्बैलेंस लग रही है, रेस्ट आपको किसी से पास के जानने वाले से धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके नाम और आपका फेम जो अभी तक था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, या फिर आप बिना देखें किसी कागजात पर साइन कर दें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो। तो थोड़ा सा फ्यूचर में बच के रहना, फ्यूचर थोड़ा सा प्रेजेंट से इम्प्रूव तो करेगा आपके कैरियर को, बट बहुत ज़्यादा कैरियर को इम्प्रूव नहीं करेगा, क्योंकि जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं इन द फ्यूचर। दैट मीन्स इन बिटवीन द टाइम ऑफ नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स की अगर बात करें तो वो रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं जो आप चाहते हो, तो थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में ही लाइफ अच्छी चल रही है तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि एकदम से आप कैरियर पे ओवर स्ट्रेस मत लें, जितना कैरियर अभी है स्टेबल उसको धीरे धीरे इम्प्रूव होने दें। एकदम उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा काम का बर्डन लेंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्यूचर में ऐसा तो होगा कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, बट थोड़े से रिजल्ट नेगेटिव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इन द ईयर 21 देखते हैं, इन द ईयर ऑफ 2021 देखिए, इन द ईयर ऑफ 2021 किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अगेन आप काफ़ी लॉजिकल होके सोचेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। हो सकता है कि जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपका थोड़ा सा स्टेटस हिलाया हो, या फिर जो आपसे गलतियां हुई हों जिसकी वजह से आपको थोड़े से लॉसेस फेस करने पड़े हों इन द नेक्स्ट 5 और 6 मंथ्स, उस पर उनसे कैसे बाहर निकलना है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, उसको लेकर आप एक पॉजिटिवली एनालिसिस करोगे और अपने कैरियर को एक नए तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहोगे। एंड बात की जाए 21 में सेकेंड हाफ की, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आपको आपके कैरियर में जो भी डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो फाइनल में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ तक आप जो रिजल्ट्स चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आप सेटिस्फाइड होंगे एंड आपकी फैमिली भी हैप्पी होगी उस अच्छी अर्निंग से, ओके। लेकिन हाँ, आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको टाइम फिर कम मिलेगा आपका, क्योंकि अभी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, बाद में आप कैरियर में आपको बहुत अटेंशन देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लेकिन कैरियर की क्योंकि ये रीडिंग थी तो आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा इन द ईयर ऑफ 21 एंड सेकेंड हाफ, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के जून के बाद,
ओके आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दोगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आप नेक्स्ट ईयर के हाथ तक सॉर्ट आउट कर लोगे, एंड फाइनली में 21 के एंड तक आप अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स ले लोगे अपने कैरियर में। तो जिन्होंने शिप का कार्ड चूज़ किया था उनकी ये रीडिंग थी मेरी तरफ से कि आप लोगों का कैरियर कैसा रहेगा, क्या 2020 में आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 21 तक मिलेंगे बट स्टिल लेट मिले बट अच्छे मिलें, क्योंकि जो धीरे धीरे फल पकता है वो ज़्यादा मीठा होता है। ओके आप लोग तो खुद बहुत समझदार हैं, चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एंड साथ ही में थोड़ा सा सोच समझकर अपने स्टेप्स आगे लीजिए। हफड़ा दफड़ी या फिर एकदम से किसी भावनाओं में बहकर डिसीज़न मत लीजिए। लीगल काम जो हैं अपने टाइम टू टाइम पे ख़त्म कीजिए, एंड किसी पर लीगल कामों को लेकर बहुत ज़्यादा बिलीव मत करिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू।